अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक चाइना की एलईडी है जी 39 इंच 40 इंच की। इसमें फॉल्ट ये है कि ये ऑन तो होती है, इसकी आवाज़ भी आ जाती है। ये इसकी रेड लाइट, ये इसको मैं ऑन करने लगा हूँ, ये टच प्रेस करके ये अब ऑन तो हो चुकी है, लेकिन इसकी फ्रंट पर कोई चीज़ शो नहीं होती, जैसे कि इसमें वोल्टेज जा ही नहीं रहा। ये सिर्फ लाइट इसमें इंडिकेटर चेंज हो जाती है। इसकी ये लाइट पहले रेड होती है, उसके बाद ये ब्लू हो जाती है, लेकिन फ्रंट पर कोई चीज़ शो नहीं होती, जैसे इसमें वोल्टेज जा ही नहीं रहा। अब ये हम चेक करते हैं क्या इसकी बैक लाइट का प्रॉब्लम है, ये इसमें और किसी चीज़ का प्रॉब्लम है। मेरा मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अब इसे ओपन करने लगा, उसके बाद आपको चेक कर। ये इसकी आवाज़ आई है क्योंकि ये एंड्रॉयड एलईडी है। ये थोड़ी देर बाद ऑन होने के बाद ये इसकी आवाज़ आती है, ठीक है। आवाज़ इसकी आ रही है, लेकिन इसकी डिस्प्ले वगैरह कोई चीज़ शो नहीं हो रही। अब चेक करता हूँ क्या फॉल्ट मिलता है। ये इसका बैक कवर मैंने उतार लिया है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये इसका बोर्ड आ चुका है, ये एंड्रॉयड एलईडी है, ठीक है, एंड्रॉयड बोर्ड है इसका। अब इसको दोबारा मैं पावर देकर चेक करता हूँ क्या इसकी बैक लाइट का प्रॉब्लम है या इसके आगे पैनल में फॉल्ट है। ये इसकी रेड लाइट ऑन हो रही है, ठीक है जी। ये इसका मैं टच प्रेस करने लगा। इसके टच प्रेस करने से ये हुआ कि इसकी बैक लाइट रोशन हो चुकी है। ये चेक कर लें, ठीक है। इसका मकसद है कि इसकी बैक लाइट का इशू तो है नहीं, बैक लाइट तो इसकी ओके है, ठीक है। अब हम इसके पैनल को आगे चेक करेंगे, ठीक है जी। इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये फ्रंट पर कोई डिस्प्ले वगैरह शो नहीं हो रही, ठीक। सबसे पहले तो हम इसको इस जगह पर 12 वोल्ट चेक करते हैं, फिर आगे चेक करके चलते हैं किसी का ये हमें फॉल्ट मिलता है इसका। अब इसको मैंने पावर दे दी। अब सबसे पहले तो इसके एलईडीएस के वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि अगर एलईडीएस के वोल्टेज ही ना आ रहे हैं तो फिर इसकी डिस्प्ले क्या देनी है। इस जगह पर इसके 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी ये वाली सेफ्टी डेड हो चुकी है, ठीक है जी। अब हमने ये ट्रेस करना है ये किस वजह से डेड है। आगे से कोई चीज़ शॉर्ट है जिसकी वजह से ये डेड है, या वैसे ये डेड हो चुकी है लोड वगैरह पड़ने पर। ये पहले चेक करता हूँ, फिर उसके बाद आगे चेक करेंगे, क्योंकि इसमें अगर कोई आईसी का फॉल्ट है या कोई काफ़ी डैमेज है किसी वजह से ये ऐसी हरकत हुई है। अब मैं सबसे पहले यही से इसका चेक करता हूँ, फिर उसके बाद आगे चेक करता हूँ, आपको बताता हूँ। ये इसकी पावर मैंने निकाल दी है। इसको मीटर को मैंने बाजार पर लगा दिया, ठीक है। एक प्राड मैंने पहले ही ग्राउंड पर लगाया हुआ, ठीक है। ये इसके 12 वोल्ट आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन इस तरफ ये आगे से शॉर्ट हैं। ये चेक कर लें, क्योंकि सेफ्टी इसकी डेड हो चुकी है। ये रिसेंस जो लगी हुई थी ये डेड हो चुकी है, लेकिन आगे जो इसने एक से दूसरी तरफ वोल्टेज देने थे वो अब शॉर्ट हैं, ठीक है। अब हमने ये शॉर्ट चेक करना है, ये शॉर्ट किस चीज़ के है, या इसके ये पीएफ शॉर्ट हो जाते हैं फिर भी ये ऐसे हरकत करता है, ठीक है। या आगे कोई कफ वगैरह या आईसी वगैरह कोई शॉर्ट हो तो फिर भी ऐसे करता है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक हिस्सा इसको ये कट ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगर इसका इस साइड का अगर कफ वगैरह को शॉर्ट हो तो फिर भी ये ऐसे ही होना है। ये स्टेप इसकी अलग कर दी। अब फिर दोबारा चेक कर लेते हैं। अब भी ये वैसे का वैसे। अब मैं सबसे पहले तो ये करता हूँ, ये दोनों पीएफ उतार लेता हूँ। ये इनकी वजह भी हो जाती है, इनकी वजह से भी ये शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि दोनों साइड ये शॉर्ट आ रहे हैं। और ये इसके 3 वोल्ट हैं, 3/3, ये बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, सिर्फ 12 वोल्ट का ही एरिया इसका शॉर्ट है, ठीक है। अगर इसका 3/3 वोल्ट शॉर्ट होता तो फिर इसके आगे हिस्सा भी शॉर्ट रही। आगे का हिस्सा इसका शॉर्ट नहीं है, सिर्फ इसके ये 12 वोल्ट वाला हिस्सा ही शॉर्ट है। ये सबसे पहले मैं ये दोनों पीएफ उतारने लगा हूँ, उसके बाद फिर दोबारा चेक करता हूँ क्या इनका फॉल्ट मिलता है या इसमें आगे चीज़ का और फॉल्ट मिलता है। ये वाले दोनों पीएफ C1 C2 ये दोनों उतारने लगा हूँ, उसके बाद दोबारा चेक करता हूँ। ये मैंने दोनों पीएफ उतार दिए हैं, ठीक है जी।
अब इसके पीएफ उतारने के बाद ये इसका एरिया बिल्कुल ये नीचे वाला हिस्सा तो ऑलरेडी पहले ही ग्राउंड है, ठीक है जी। ऊपर वाला हिस्सा इसका बिल्कुल ओके हो चुका है। ये जो शार्ट आ रहा था वो अब शार्ट नहीं है। इसका मकसद है कि इन दोनों पीएफ में से ही कोई पीएफ शार्ट है। अब दोबारा लगा कर चेक कर लेते हैं कौन सा इसका शार्ट है, ठीक है। ये इसको बार बार मैं चेक कर लेता हूँ। जो शार्ट होगा वो नहीं लगाऊंगा, दूसरा लगा कर उसके बाद ये वाली सेफ्टी लगाएंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे। अब मैं ये पीएफ एक लगाता हूँ जो शार्ट नहीं है। जो इसका पीएफ दुरुस्त है वो मैंने लगा दिया है। जो शार्ट है वो ये नीचे वाला है, ये वाला इसका शार्ट है और ये दुरुस्त है, ठीक है। अब ये बिल्कुल शार्ट नहीं है। अब ये दोबारा चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल ओके हो चुका है इसका। ये ग्राउंड नहीं लगा हुआ। ये ग्राउंड आ रहा है इसका, ठीक है। ये दूसरी तरफ जो पहले दोनों तरफ ये शार्ट हो रहा था, ठीक है। ये आगे वाले हिस्सा इसका 12 वोल्ट वाली साइड बिल्कुल ओके हो चुकी है। ये बिल्कुल नहीं शार्ट, ठीक है। अब ये भी लगाएंगे इससे रेजिस्टेंस, और ये एक और पीएफ भी उतार कर लगाएंगे दूसरे बोर्ड से। ये वाला हम दोबारा पीएफ लगाने लगे हैं, ठीक है। ये ठीक है। ये दूसरा आप लगाएंगे। ये अब मैंने इसका पीएफ भी लगा दिया और रेजिस्टेंस भी लगा दिए। ये वाली रेजिस्टेंस लगा दिए 0 ओम की, और ये पीएफ भी लगा दिए। अब बिल्कुल शार्ट ही नहीं है। अब इसको पावर देकर मैं चेक कर लेता हूँ। ताकि ये पावर देने के बाद अब हमारा सेट भी ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। ये इसके 12 वोल्ट आ रहे हैं। इस तरफ 12 वोल्ट आ चुके हैं, ये दूसरी तरफ भी 12 वोल्ट आ चुके हैं। जो पहले शार्ट है वो अब नहीं है, ठीक है। अब इसके ये 3.3 वोल्ट भी बन चुके हैं। अब इसकी फ्रंट से चेक कर लेते हैं क्या इसकी डिस्प्ले भी आ रही है कि नहीं आ रही। ये अब इसकी डिस्प्ले तो आ चुकी है लेकिन हाफ आ चुकी है, क्योंकि हमने इसकी एक स्टेप उतारी थी वो अभी तक नहीं लगाई। अब वो लगाते हैं, फिर दोबारा इसकी मुकम्मल डिस्प्ले चेक करते हैं। ये हाफ हिस्सा इसका बिल्कुल ओके आ रहा है, लेकिन हाफ हिस्सा इसका नहीं आ रहा। आधी चल रही, आधी नहीं चल रही। आधे इसकी ना डिस्प्ले आने की वजह ये मैंने ये इसके स्टेप उतारी हुई थी, ठीक है। अब ये दोबारा लगाते हैं, फिर दोबारा चेक करते हैं। अब भी इसकी ये मुकम्मल डिस्प्ले आ रही है जी, ठीक है। ये नुक्कड़ पे इसका एंड्रॉइड का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इसकी मुकम्मल फिटिंग करता हूँ, उसके बाद दोबारा चेक कराता हूँ आपको। इसका हमें जो फॉल्ट मिला वो फॉल्ट सिर्फ इसकी ये रेजिस्टेंस और ये साइड वाला इसका पीएफ, ये दोनों इसका जो ख़राब पड़े हैं, ये इनका ही फॉल्ट मिला है। इसके अलावा अदर इसमें कोई चीज़ फॉल्ट नहीं थी। अब मैं फ्रंट से भी चेक कराता हूँ। ये अब इसको मैं दोबारा पावर देने लगूँगी। इसको मैं टच प्रेस किया और ये ऑन हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। अब इसकी ऑडियो भी आ रही है और वीडियो भी आ रही है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्ताफ रखना उसको। अल्लाह हाफ़िज़।